Guys, here is Shahzad Ahmed and welcome in लेक्चर नंबर 4th जो बूटस्ट्रैप सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। आज हम देखते हैं कि हम बूटस्ट्रैप को अटैच कैसे करते हैं अपनी फाइल में, ताकि फर्दर हम बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकें। या हम आज देखेंगे कि हम कैसे अटैच करते हैं फाइल्स को, और हम देखेंगे कि आया हमारी फाइल्स अटैच हो रही हैं या नहीं हो रही, या हम डिबगिंग कैसे करते हैं फाइल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, फिलहाल के लिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। अगर हमें आगे चल के लगा कि हमें एडिटर चेंज करना चाहिए तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम नोटपैड प्लस प्लस पे ही काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं एंड सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। HTML क्लोज, ओके। एंड हम हेड का सेक्शन बनाते हैं एंड हेड क्लोज करते हैं। हेड में हम टाइटल का बनाते हैं सेक्शन एंड वापस आते हैं, बॉडी लेते हैं एंड बॉडी क्लोज करते हैं, ओके। फाइल को हम सेव करते हैं। आपको पता है कि मैंने फोल्डर बनाया हुआ था बूटस्ट्रैप के नाम से। सॉरी, हम htdocs में हैं, हम पीसी में जाते हैं। आपको पता है कि हमने ई के अंदर, जो लोकल ड्राइव है हमारा ई के अंदर हमने फाइल बनाया था बूटस्ट्रैप 3 के नाम से। वापस चलते हैं बूटस्ट्रैप 3 एंड हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस होम डॉट HTML, ओके। होम डॉट HTML डिफाइन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, होम हम नाम रख रहे हैं फाइल का। डॉट HTML से हम एक्सटेंशन बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं वो अटैच होती हैं हमारी जो CSS की फाइल पैकेज के साथ हमारी आई हैं, या JS की फाइल हमारी पैकेज के साथ। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो डाउनलोड की थी वो अटैच HTML के ही फाइल में होगी। होम डॉट HTML के नाम से हम सेव करते हैं फाइल। आप देख सकते हैं कि फाइल सेव हुई एंड हम वापस चलते हैं, फाइल अटैच करने जा रहे हैं। आई होप आपको फाइल अटैच करना आता है, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था। अगर आपको, मैं यही समझूंगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं CSS के बारे में, JS और जावास्क्रिप्ट और HTML5 के बारे में। फर्दर हम जस्ट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। href हम फाइल का नाम बताएंगे, पास बताएंगे। हम कहते हैं कि ओके। हम वापस चलते हैं फाइल में। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फोल्डर है। हम ऐसा करते हैं, जितनी हमारे 3 फाइल्स हैं, मेन फाइल CSS, fonts एंड JS, इनको हम बाहर निकालते हैं इस फोल्डर से, डिस्ट, ठीक है। हम फोल्डर को डिलीट करते हैं, फोल्डर को हम डिलीट करते हैं। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि CSS की फाइल है, fonts की फाइल है एंड JS की फाइल है। सिर्फ 3 फोल्डर्स हैं। इन 3 फोल्डर्स के अंदर हमारे पास CSS के अंदर CSS की फाइल है एंड हम JS के अंदर JS की फाइल्स रखेंगे, या JS के अंदर सिर्फ JS की ही फाइल होनी चाहिए। एंड fonts इनके अपने fonts हैं बूटस्ट्रैप के। हम देख सकते हैं कि हमें ये fonts चाहिए या कोई और fonts हम यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। होम डॉट HTML के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है एंड आप मेरा रूट देख सकते हैं कि PC है मेरा एंड लोकल डिस्क E है एंड उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप 3 के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं एंड उनके अंदर हमारे 3 फोल्डर्स हैं मेन। अगर आप पिक्चर्स पे फर्दर हम काम करेंगे तो आपको पता है कि पिक्स के नाम से अलग फोल्डर बनाएंगे आप, एंड सारी पिक्स जितनी भी हैं आप फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो आप चीज़ें ऐसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी फाइल सिर्फ एक ही होनी चाहिए बाहर, जो आप index.html की हो, index.php हो, whatever जो भी आपकी फाइल हो, एक ही बाहर होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जितनी भी अदर फाइल्स हैं वो सारी फोल्डर्स में होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं, ओके। तो हम बताएंगे कि CSS का फोल्डर है एंड bootstrap डॉट
CSS के नाम से हमारी एक फाइल है, वो अटैच कर दें। एंड हम जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम अटैच करेंगे यहाँ। ओके, तो आपने नोट किया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट jQuery की चीज़ें नहीं देते वो। ठीक है, हम ऐड करते हैं। चलो जावास्क्रिप्ट हम फर्दर ऐड करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें चीज़ें जावास्क्रिप्ट में चाहिए। एंड हम वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, जो हमने फाइल बनाई हुई है, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ जो डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो आपके पास क्रोम होगा उसका कलर कोई और होगा, जो मेरे पास क्रोम है उसका कलर येलो है एंड उसका थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज है। तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। क्रोम फॉर डेवलपर्स, ओके, क्रोम फॉर डेवलपर्स आप खोल सकते हैं। इनके कुछ फ़ायदे हैं, इसी वजह से मैं डेवलपर इनका जो वर्जन है क्रोम का मैं वो ही यूज़ कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका है। ओके, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास फाइल सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। आप व्यू सोर्स पे भी देख सकते हैं, व्यू सोर्स पे हमारी फाइल अटैच्ड है। या इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे आप तो आपको यहाँ पे बताएंगे वो एरर। फिलहाल हम कोई एरर देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम फोल्डर ख़त्म करते हैं एंड सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आ चुका है। ओके, एरर आ रहा है हमारे पास गेट फाइल, हमें एरर में बता रहा है कि ई के अंदर आपकी बूटस्ट्रैप 3 का फोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.css की ये आपको एरर दे रहा है कि नॉट फाउंड, क्योंकि अब आपके यहाँ पे करंटली आपको बता रहा है कि बूटस्ट्रैप 3 के फोल्डर में आपकी ये फाइल है ही नहीं। और वाकई नहीं है हमारी, क्योंकि bootstrap.css की फाइल हमारी CSS के फोल्डर के अंदर है, हमारी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है CSS की। ओके, हम वापस चलते हैं एंड ठीक करते हैं चीज़ों को एंड जाके रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में अगर नहीं पता तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में ही देखेंगे ये चीज़ें काफ़ी। हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देंगे कि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में चीज़ें जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, या हम डीबगिंग कैसे कर सकते हैं। आप विंडोज़ रीसाइजर आपके पास ऊपर भी था, लेकिन यह है कि आपको जो हमारा क्रोम है वो भी फंक्शनैलिटी फ्राहम करता है विंडोज़ रीसाइजर की। एंड बहुत ज़्यादा और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं आपकी जो विंडोज़ क्रोम आपका फ्राहम करता है। ये देख सकते हैं आपको डिवाइसेस जितनी भी चल रही हैं, नेक्सस की हैं डिवाइसेस, आईफोन्स की हैं, गूगल नेक्सस की हैं, HTC के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, जब हम रेस्पॉन्सिव पे आएंगे, या LG के जितने भी हैं, नोकिया के जितने भी हैं, सैमसंग के जितने भी हमारी डिवाइसेस चल रही हैं, तो आप यहाँ से उसे बताएंगे कि मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशंस किस पे, सैमसंग गैलेक्सी S Note 3 पॉपुलर है। तो आप जैसे ही अपनी फर्दर कोडिंग करेंगे तो वो आपको ऐसे लुक देगा यहाँ पे आपका। ओके, तो आप और भी एक्सप्लोर कीजिएगा हमारा जो क्रोम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम वापस चलते हैं एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट को बंद करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा, इसी वजह से हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम जैसे ही कुछ लिखेंगे, दिस इज अबाउट इंसर्टिंग फाइल्स और समथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास चीज़ें आ चुकी हैं। तो हम देखते हैं फर्दर हम कैसे और एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही कि आप चीज़ें कैसे अटैच करते हैं, एंड अगले कुछ लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स बूटस्ट्रैप की, हम कैसे उसकी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर
करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।